हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, टुडे टेकिंग द 8th लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन साइकेट्री। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था मेंटल हेल्थ टीम के बारे में कि मेंटल हेल्थ टीम क्या होता है, ऐसे कौन कौन से प्रोफेशनल्स होते हैं जो सारे मिल करके एक टीम बनते हैं जिसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ टीम। और इसका काम होता है किसी एक मेंटल इल पेशेंट को जो है सही तरीके से डायग्नोज करना, सही तरीके से ट्रीटमेंट करना, सही तरीके से रिहेबिलिटेट करना और फिर से उसको ले जाकर के जो समाज में रखना ताकि वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज को जो है सही तरीके से कर पाए। ओके तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्हाट, नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। क्या है? नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का कौन कौन सा नेचर होता है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे। एंड स्कोप, मेंटल हेल्थ नर्सिंग करने के बाद जो है कौन कौन से स्कोप जो है हमको आगे देखने को मिलता है, इन सभी चीजों के बारे में जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके तो बिना समय को गवाते हुए हम लोग फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग माइंड। क्या है? द आर्ट ऑफ साइंस, आर्ट एंड साइंस ऑफ हीलिंग माइंड। तो यहां पे जो सबसे फर्स्ट लाइन है वो क्या कह रहा है? साइकेट्रिक नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड। क्या है यहां पे? साइकेट्रिक नर्सिंग मींस मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। किस चीज का स्पेशलाइज्ड फील्ड है? डेट ब्लेंड साइंटिफिक नॉलेज विद कंपेशनेट केयर। क्या करता है? ये ब्लेंड करता है। क्या चीज को ब्लेंड करता है? साइंटिफिक नॉलेज एंड कंपेशनेट केयर। यहां पे जो है एक नर्स को पूरे तरीके से साइंटिफिक नॉलेज होता है, क्या है ब्रेन, क्या है डिसऑर्डर, क्या ऑल चीज है। और यहां पे कंपेशनेट केयर, क्योंकि नर्सेस का काम क्या होता है? केयर देना, पेशेंट को केयर देना, चाहे वो मेंटल इलनेस के पेशेंट हो चाहे वो डिफरेंट पेशेंट हो, सभी को केयर देने का काम किसका होता है? नर्सेस का होता है। जब साइंटिफिक नॉलेज और कंपेशनेट केयर जो है मिक्स होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग साइकेट्रिक नर्सिंग। ओके फिर यहां पे कह रहा है टू हेल्प इंडिविजुअल विथ मेंटल इमोशनल एंड डेवलपमेंटल चैलेंज है। वैसे पेशेंट और वैसे इंडिविजुअल को हेल्प करना जो कि इमोशनली रूप से, डेवलपमेंटल रूप से या फिर मेंटली रूप से चैलेंज है, सही नहीं है, वैसे पेशेंट को हेल्प करना साइंटिफिक नॉलेज और कंपेशनेट केयर को ब्लेंड करके। ओके दैट इज द साइकेट्रिक नर्सिंग। ओके बहुत अच्छा डेफिनेशन है। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है इट एम टू प्रमोट, रिस्टोर एंड मेंटेन ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ फॉर इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी। क्या कह रहा है यहां पे? इसका एम क्या है? इसका एम है प्रमोट करना। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्या काम है? प्रमोट करना कि जो है समाज में ज्यादा से ज्यादा जो है मेंटल इल का पेशेंट ना हो, और जो हो चुका है उसको रिस्टोर करना, फिर से ठीक करना, और जो है उसको मेंटेन करके चलना ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ को। ठीक, समाज में जो है ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ को जो है मेंटेन करके चलना है फॉर इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। चाहे वो इंडिविजुअली के रूप में हो, चाहे वो फैमिलीज के रूप में हो, चाहे वो कम्युनिटीज के रूप में हो, इन सभी को जो है अच्छे तरीके से प्रमोट करना है, अच्छे तरीके से रिस्टोर करना है, अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलना है। क्या चीज को? मेंटल हेल्थ को। ओके दैट इज द एम ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं साइंस मीट्स कंपेशन। क्या है? साइंस मीट कंपेशन। कंपेशन का मतलब क्या होता है? दयालुता, करुणा, प्यार। ठीक है, साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। जब विज्ञान जो है करुणा से, दयालुता से मिलता है तो क्या होता है? ओके तो यहां पे कह रहा है द साइंस, पहली बात क्या है? द साइंस यूजेस थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी एंड मेडिकल प्रिंसिपल टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड केयर। साइंस का अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो है हम लोग थ्योरीज का यूज करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर का थ्योरी हो, साइकोलॉजी का थ्योरी हो या फिर मेडिकल प्रिंसिपल का थ्योरी हो, इन सारे थ्योरी को हम लोग यूज करते हैं टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड केयर, एविडेंस बेस्ड केयर को देने के लिए। ओके दैट इज द साइंस पार्ट। नेक्स्ट है द आर्ट पार्ट। आर्ट पार्ट क्या है? एस्टेब्लिश ए थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। हमें जो है एक नर्स को है जाकर रख के जो है एक थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है पेशेंट के साथ बनाना होता है, ताकि उसको जो है सही तरीके से करेज दे पाए, ताकि सही तरीके से केयर दे पाए, सही तरीके से मोटिवेशन दे पाए और सही तरीके से बता सके कि किस तरीके से जो है आप इस डिसऑर्डर से जो है उभर के आ सकते हैं। तो एक थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है सही तरीके से एस्टेब्लिश करना है टू फोस्टिंग ट्रस्ट एंड इमोशनल हीलिंग। ओके तो ये दोनों चीज जो होता है साइंस और आर्ट, साइंस और कंपेशन, तब यहां पे जाके बनता है क्या? साइकेट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ओके नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में चलते हैं और यहां पे कह रहा है कि कोर फिलोसफी ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। क्या है? कोर फिलोसफी ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। तो पहला फिलोसफी यहां पे क्या कर रहा है? एवरी इंडिविजुअल हैज वर्थ एंड डिग्निटी। हर एक इंडिविजुअल को अधिकार है अपना डिग्निटी के साथ जीने का, अपने वर्थ के साथ जीने का।
ओके तो क्या कह रहा है यहां पे, एवरीवन डिजर्व रिस्पेक्ट एंड कंपेशनेट केयर, हर एक कोई जो है डिजर्व करता है रिस्पेक्ट को एंड कंपेशनेट केयर को, उसको सही तरीके से केयर मिले, करुणा के साथ केयर मिले, प्यार के साथ केयर मिले, ये नहीं कि केयर दे रहे हैं जबरदस्ती केयर दे रहा है, ऐसा ना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हर एक इंडिविजुअल जो है वर्थ एंड डिग्निटी को क्या करता है, डिजर्व करता है। सेकेंड कह रहा है होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच ट्रीट पेशेंट एज ए होल बीइंग कंसीडरिंग देयर माइंड बॉडी एंड एनवायरनमेंट, जो पेशेंट है उसको पूरे बीइंग के रूप में ठीक करना है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ के रूप में हो, मेंटल हेल्थ के रूप में हो, सोशल हेल्थ के रूप में हो, इन सभी हेल्थ के लेवल पे जाकर के उसको ठीक करना है। तो ट्रीट पेशेंट एज ए होल बीइंग, पूरे तरीके से एक इंसान को सही करना, दैट इज द होलिस्टिक अप्रोच। ओके दैट इज द कोर फिलोसफी ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। ओके थर्ड यहां पे आ रहा है बिहेवियर इज मीनिंगफुल, बिहेवियर इज मीनिंगफुल, तो हर एक इंसान का कौन सा बिहेवियर है, उस बिहेवियर का मीनिंग होना चाहिए। ओके तो एक्शन एराइजेस फ्रॉम द पर्सनल नीड, इंसान का एक्शन क्या चीज से एराइज होता है, उसके पर्सनल नीड से एराइज होता है। जैसे तुमको भूख लगा, तो भूख लगेगा तो तुम क्या करोगे, खाना को खोजना शुरू करोगे, है ना, तुम खाना को खोजना शुरू करोगे, दैट्स द योर एक्शन। तुम खाना बनाना शुरू करोगे, दैट्स द योर एक्शन। ओके अब तुमको कस के बाथरूम लगा है, तो कस के बाथरूम लगा, तुम्हारा नीड क्या है, बाथरूम जाना। ओके तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम बाथरूम खोजोगे, किधर जाना है मेरे को, किधर जाकर के ऐसा जगह मिल जाए जहां पे मैं जाके अच्छे तरीके से बाथरूम कर सकूं। ओके तो यहां पर जो तुम्हारा एक्शन जो है तुम्हारे पर्सनल नीड से एराइज हुआ। ओके एंड मस्ट बी अंडरस्टूड इन कंटेस्ट, और जो है इसको कंटेस्ट के रूप में जो है समझा जा सकता है। तो बिहेवियर जो है मीनिंगफुल होता है, और उस बिहेवियर को पहचानने का तरीका यही है कि उसका पर्सनल नीड क्या है, और उसके हिसाब से क्या उसका बिहेवियर सही तरीके से कर रहा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि जहां पे हमको रोना चाहिए वहां पे मैं बैठ के हंस रहा हूं। ओके दैट इज नॉट ए गुड बिहेवियर। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और यहां पे दिया है कोपिंग एबिलिटीज वेरी, हर एक इंसान का कोपिंग एबिलिटी जो है वेरी करता है, अलग अलग होता है। हमको एक प्रॉब्लम आएगा, मैं उससे अलग तरीके से डील करूंगा, किसी और को जो है प्रॉब्लम आएगा वो उससे अलग तरीके से डील करेगा। तो हर एक पर्सन का जो है कोपिंग एबिलिटी क्या होता है, वेरी करता है। अब जो है ये डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे भी, इंसान के जेनेटिक्स पे भी, वहां के एनवायरमेंट पे भी, उसके स्ट्रेस लेवल पर भी, एंड द रिसोर्सेज अफेक्ट रेजिलियंस, और कौन कौन से रिसोर्सेज उसके पास है उसके हिसाब से जो है उसके अंदर लचीलापन होता है। ओके दैट इज द कोपिंग एबिलिटीज वेरी। ओके नेक्स्ट यहां पे हम लोग चलते हैं, दैट इज द हेल्थ एंड इलनेस आर ऑन ए स्पेक्ट्रम। अगर जो है हेल्थ एंड इलनेस का बात करें और वो एक स्पेक्ट्रम में रख के देखें, तो यहां पे कह रहा है एवरीवन हैज द पोटेंशियल फॉर बोथ मेंटल वेलनेस एंड डिस्ट्रेस, हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल को जो है ये पोटेंशियल है, ये क्षमता है कि वो मेंटल वेलनेस, वो अपने दिमागी तौर पे सही भी हो सकता है, एंड डिस्ट्रेस, और जो है वो जाके बीमार भी हो सकता है। हर एक इंडिविजुअल को इतना पोटेंशियल है कि वो अपने मेंटल हेल्थ को सही रख सकता है, और अगर उसके पास पोटेंशियल नहीं है तो वो जो है क्या कर सकता है, डिस्ट्रेस हो सकता है, उसका मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है। ओके नेक्स्ट यहां पे पॉइंट कर रहा है कि नर्सिंग केयर प्रमोट ग्रोथ, नर्सिंग केयर प्रमोट ग्रोथ, एम टू इनहांस वेलनेस, क्या है इसका एम, क्या होता है, वेलनेस को इनहांस करना, इंसान के वेलनेस को, सोसाइटी के वेलनेस को, फैमिलीज के वेलनेस को इनहांस करना, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड फंक्शनिंग, इंसान अपने आप को सही तरीके से समझ पाए, मैं क्या हूं, मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कहां से हूं, इन सभी चीज को वो समझ पाए कि मेरा इमोशन किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से फंक्शनिंग करना है, ये भी जो सही तरीके से समझ पाए। दैट इज द नर्सिंग केयर प्रमोट ग्रोथ। अगर नर्सिंग केयर दिया जाता है तो उसके अंदर जो है ग्रोथ का प्रमोशन होता है, सही तरीके से ग्रोथ करता है, मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से, सोशली रूप से, जो भी रूप से हो। ओके सेवंथ नंबर में यहां पे आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ड्राइव चेंजेस। क्या कह रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ड्राइव चेंजेस मींस ए स्ट्रॉन्ग नर्स पेशेंट बॉन्ड, क्या है, ए स्ट्रॉन्ग नर्स पेशेंट बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग नर्स और पेशेंट के साथ में जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप का मतलब होता है थेरापेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। एक नर्स और पेशेंट जो है अच्छे तरीके से बात करता है, वो अपना चीज को शेयर करता है, इससे क्या होता है, हीलिंग एंड पर्सनल ग्रोथ, पेशेंट में जो है अच्छे तरीके से हीलिंग होता है, पर्सनल ग्रोथ देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, एडमिशन होता है, तो वहां का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। हर एक पेशेंट आ रहा है, उसका डेथ हो रहा है, कोई पेशेंट जो है रो रहा है, कोई पेशेंट चिल्ला रहा है, ऐसे में तुमको एक ऐसा इंसान मिलना जो कि तुमसे अच्छे से बात कर रहा हो, पैशनेट केयर दे रहा हो, तो वहां पे जो है तुम्हारे साथ जो है उसका बॉन्ड बन जाता है। और वो बॉन्ड जो है अगर तुमको सही तरीके से करेज दिया जाए तो तुम्हारे अंदर जो है लगता है कि नहीं, मैं जो हूं हील हो सकता हूं।
ओके, अंदर से एक मोटिवेशन आता है। ओके, तो नेक्स्ट यहां पे नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है, वो है द रोल ऑफ द साइकेट्रिक नर्स। आखिर साइकेट्रिक नर्स का रोल क्या होता है? हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक बहुत लंबा लेक्चर देखूंगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स इन डिफरेंट लेवल। ओके, टुडे जो है आज हम लोग जो एक छोटा सा देखते हैं कि रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स यहां पे देखने को क्या मिलता है। तो सबसे पहला रोल जो होता है वो क्या है? यूजेस साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल नॉलेज टू डेवलप ए केयर प्लान। सबसे पहला काम जो होता है कि वो साइकोलॉजिकल और मेडिकल नॉलेज का यूज करता है। क्या चीज के लिए? केयर प्लान बनाने के लिए, कि किस तरीके से एक पेशेंट को केयर देना है, कौन टाइम में कौन सा केयर देना है, वो इस तरीके से अच्छे से केयर प्लान बना पाता है। ओके, सेकेंड जो उसका रोल होता है वो है सपोर्ट पेशेंट थ्रू थेरापेटिक कम्युनिकेशन। थेरापेटिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा कम्युनिकेशन जिसके माध्यम से जो है वो पेशेंट से जो है सही तरीके से बात कर पाए, मेडिकली लेवल पे क्या उसका प्रॉब्लम चल रहा है उसको सोल्व करने के लिए कम्युनिकेशन करना। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन को बोलते हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन। ये और जो है यहाँ पे सपोर्ट करता है पेशेंट को थ्रू थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है वो पेशेंट को सपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है प्रोवाइड मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड क्राइसिस इंटरवेंशन। क्या करता है? मेडिकेशन मैनेजमेंट, पेशेंट को जो है मेडिकेशन प्रोवाइड करवाना, जो भी मेडिसिन उसको देना है, जो भी इंजेक्शन उसको देना है वो देना। एंड क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब होता है जब इमरजेंसी कोई सिचुएशन आता है तो वहां पे जो है उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट देना, सही तरीके से केयर देना। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है इनकरेज सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल हीलिंग। पेशेंट को जो है सेल्फ अवेयरनेस के लिए क्या करना? इनकरेज करना। उसको पता होना चाहिए कि मैं कैसा हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके के सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूं, इन सभी चीज के बारे में उसको इनकरेज करना कि तुमको जो है ये पता होना चाहिए। और इमोशनल हीलिंग, ठीक है, मेंटली हीलिंग करता है। क्या होता है कि जब एक पेशेंट आता है तो वो डिप्रेस्ड होता है, ठीक है, अब उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना है, उसको प्यार से बात करना है, उसको मोटिवेशन देना है, उसको करेज देना है। दैट्स ऑल आर द थिंग जो हम लोग उसको देते हैं, उससे उसको इमोशनल हीलिंग होता है। ठीक है, तो ये होता है द रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स, जिसको जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और यहां पे देखते हैं व्हाई इट मैटर। आखिर ये मैटर क्यों करता है ना? क्यों ये मैटर करता है? तो यहां पे कहा गया है कि मेंटल हेल्थ नर्स इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटमेंट। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता है। यहां पे जो है हम लोग सिर्फ पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, इट्स अबाउट एम्पावरमेंट। हम उसको जो है एम्पावर करते हैं कि अपना काम खुद से कर सके, रिकवरी करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ट्रीटमेंट करना, रिकवरी भी करना, फिर से जाके समाज में रह सके। एंड होप, और उसको आशा भी देते हैं। बाय कंबाइनिंग नॉलेज विद एम्पैथी, हम लोग जो है नॉलेज को कंबाइन करते हैं, एम्पैथी को कंबाइन करते हैं। एंड साइकेट्रिक नर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन चेंजिंग लाइफ एंड ब्रेकिंग स्टिग्मा। और साइकेट्रिक नर्स का सबसे बड़ा क्रूशियल रोल ये होता है कि वो एक इंडिविजुअल के लाइफ को चेंज कर पाता है अगर वो मेंटली इल है, और ब्रेकिंग स्टिग्मा, जो समाज में कलंक चल रहा है कि ये जो पेशेंट है ये भूत के कारण, पिशाच के कारण, अलग अलग चीजों के कारण हुआ है, वो उस कारण से नहीं हुआ है बल्कि ये एक मेंटल इलनेस के कारण हुआ है। इन सभी चीज को हम लोग तोड़ पाते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट मैटर्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं सेकेंड टॉपिक जो है स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग बियॉन्ड द बेड साइड। क्या है स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग? आखिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बाद कौन सा स्कोप है? बियॉन्ड द बेड साइड का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल में बेड के सामने रहने से ही नहीं होता है। आखिर अगर हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, बेड साइड से बाहर निकलते हैं, तो ऐसे कौन कौन से स्कोप हैं जो हमको देखने को मिलता है? ओके, तो यहां पे जो सबसे पहला लाइन बोल रहा है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपेंडिंग फील्ड दैट इंटीग्रेट नर्सिंग, न्यूरोबायोलॉजिकल एंड साइकोसोशियल थ्योरी टू एक्सेस, डायग्नोस एंड ट्रीट साइकेट्रिक डिसऑर्डर। क्या बोल रहा है यहां पे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपेंडिंग फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है, दैट इंटीग्रेट्स, जो अपने आप में रखता है नर्सिंग के लिए चीज भी, न्यूरोबायोलॉजिकल एजुकेशन से भी, साइकोसोशियल थ्योरीज भी। किस लिए? टू एक्सेस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। क्या चीज को? साइकेट्रिक डिसऑर्डर को। क्या करने के लिए? साइकेट्रिक डिसऑर्डर को जो है एक्सेस करने के लिए, उसको सही तरीके से डायग्नोसिस करने के लिए और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। ये सारे चीज जो है हमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग में सिखाया जाता है, बिकॉज दिस इज ए स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपेंडिंग फील्ड।
ओके, नेक्स्ट यहां पे जो लाइन कह रहा है वो कह रहा है कि इट ब्लेंड साइंटिफिक नॉलेज विद कंपैशनेट केयर, जो कि हम लोग पहले देख चुके थे कि ये जो है साइंटिफिक नॉलेज एंड कंपैशनेट केयर को ब्लेंड करता है टू सपोर्ट पेशेंट अक्रॉस द कंटिन्यूम ऑफ केयर, किसी पेशेंट को जो है कंटिन्यूम ऑफ केयर को प्रदान करने के लिए। अब कंटिन्यूम ऑफ केयर क्या होता है? किसी भी पेशेंट को बीमार से जो है उठा के लेके जाना और उसको सही तक लेके जाना, ठीक है, फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। क्या है? फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस, मतलब बीमारी से लेकर के जो है उसको सुपर हेल्दी बनाने तक का जो सफर होता है, दैट इज द कंटिन्यूम ऑफ केयर, ठीक है, लगातार केयर प्रदान करना। तो दैट इज द स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और यहां पे देखेंगे की एरियाज ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिस। क्या देखेंगे? की एरियाज ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिस। तो यहां पे जो सबसे पहला की एरिया है वो क्या कह रहा है? प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग। क्या कह रहा है? प्रमोशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, मेंटली एंड फिजिकल वेलबींग के लिए हमें प्रमोट करना। तो इंक्रीज ए बैलेंस्ड लाइफस्टाइल फॉर मेंटल रेजिलियंस, हमें जो है एक पेशेंट को इंकरेज करना है। क्या चीज के लिए इंकरेज करना है? ताकि उसका लाइफ स्टाइल जो है बैलेंस हो, सही तरीके से खाना खाए, सही तरीके से नींद ले, सही तरीके से रहे, एंड मेंटल रेजिलियंस, और जो दिमागी तौर पे जो लचीलापन है, हर एक चीज को संभालने का जो शक्ति होता है, वो उसके लिए जो है इंकरेज कर पाए, ठीक है, क्योंकि वो तुमको अपने अंदर जो है डेवलप करना होता है। सेकेंड तो यहां पे देखने को मिल रहा है वो है प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, हमें मेंटल इलनेस के लिए प्रिवेंशन भी करना है। ओके, सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है, प्रिवेंशन भी काम जो है हमारा ही होता है। तो अर्ली इंटरवेंशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, अगर किसी को साइकेट्रिक डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है तो वहां जितना जल्दी से जल्दी हो सके अर्ली इंटरवेंशन देना है, सबसे पहले ट्रीटमेंट देना है, ताकि उसके रिस्क ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर को कम किया जा सके। ओके, बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं जा सके। थर्ड नंबर पे यहां पे हमको देखने मिलता है क्राइसिस इंटरवेंशन, अगर इमरजेंसी है वहां पे, जैसे कि मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करना, ट्रॉमा, इमोशनल ब्रेकडाउन, किसी इंसान जो है इमोशनली रूप से ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसको किस तरीके से केयर देना है, या फिर क्राइसिस इंटरवेंशन, मतलब जो होता है इमरजेंसी के समय में जो इंटरवेंशन देना होता है वो होता है क्राइसिस इंटरवेंशन। ये भी काम जो है हमें साइकेट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिस का होता है। ओके, फोर्थ नंबर में आता है कोग्निटिव एंड इमोशनल सपोर्ट। कोग्निटिव एंड इमोशनल सपोर्ट, एक इंसान को कोग्निटिव तरीके से, एक इंसान को इमोशनल तरीके से सपोर्ट करना, थिंकिंग के लेवल पे, इंटेलिजेंस के लेवल पे, आईक्यू के लेवल पे, जो भी लेवल पे हो, लर्निंग के लेवल पे, दैट्स द कोग्निटिव प्रोसेसेस का एग्जांपल है। ओके, तो यहां पे एड्रेसिंग करना है थॉट डिस्टर्बेंस, आखिर पेशेंट का जो थॉट है वो कहां पे डिस्टर्ब हुआ है जिसके कारण से उसको मेंटल इलनेस हुआ है, इसको एड्रेस करने का काम किसका होगा? एक नर्स का होगा, एक साइकेट्रिक नर्स का होगा। एंड अल्टर्ड परसेप्शन, क्या चीज को जो है वो अलग तरीके से परसेप्ट कर रहा है, और उसका कम्युनिकेशन इशू क्या है, क्या चीज है जो वो उसको बता नहीं पा रहा है किसी को कि मेरे अंदर ये चल रहा है, क्या चीज उसके अंदर दबा हुआ है जिसके कारण से जो है उसको मेंटल इलनेस देखने को मिल रहा है। तो इन सारे चीजों को एड्रेस करने का काम किसका होता है? एक साइकेट्रिक नर्स का होता है। ओके, दैट्स ऑल आर द की एरिया। और यहां पे फिफ्थ नंबर में है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेजमेंट करना, मींस प्रिवेंटिंग सेल्फ हार्म, सुसाइड और हार्म टू अदर। अगर जो है पेशेंट जो है वो खुद को हार्म करना चाहता है, खुद से सुसाइड करना चाहता है, या फिर दूसरे को मारना चाहता है, तो इस चीज से जो है प्रिवेंट करने का काम भी जो होता है वो साइकेट्रिक नर्स का होता है। ओके, फिर यहां पे 6 नंबर का रहा है साइकोसोमेटिक केयर। क्या है साइकोसोमेटिक केयर? व्हाट इज दिस? मैनेजिंग साइकोलॉजिकल सिम्टम लिंक्ड विद द फिजिकल हेल्थ कंडीशन। क्या तुम्हारे बॉडी में, क्या पेशेंट के बॉडी में कुछ ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसा डिजीज है जिसके कारण से जो है उसको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, उसको भी एड्रेस करना है। और वैसे डिसऑर्डर को, वैसे डिजीज को मेनली रूप से जो है हमें क्या करना है? मैनेज करना है, उसको ठीक करना है, ताकि अगर वो डिजीज सही हो जाएगा तो उसके हिसाब से जो भी साइकोलॉजिकल कंडीशन बन रहे हैं वो भी वहां पे मैनेज हो जाएगा। ओके, 7th नंबर पे यहां पे हमको देखने को मिलता है मेडिकेशन एंड थेरेपी सपोर्ट। मेडिकेशन एंड थेरेपी सपोर्ट, तो मॉनिटरिंग साइड इफेक्ट ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग एंड इंटरवेंशन। तो जो भी हम जो है उसको साइकोट्रोपिक ड्रग दे रहे हैं, क्या उसका साइड इफेक्ट भी चल रहा है क्या उसके बॉडी में, उसको मॉनिटर करना है। और जो भी अदर इंटरवेंशन है, जो भी अदर केयर जो हम उसको दे रहे हैं, उसको भी जो है हमें मॉनिटर करते रहना है।
ओके, दैट इज द आल्सो वर्क ऑफ ए साइकेट्रिक नर्सिंग। 8 नंबर का है सब्सटेंस एब्यूज मैनेजमेंट। सब्सटेंस एब्यूज का मतलब क्या होता है? वैसे लोग जो कि अल्कोहल को लेते हैं, सिगरेट को लेते हैं, ड्रग्स को लेते हैं, चरस को लेते हैं, तो एड्रेस करना है एडिक्शन को कि पेशेंट कौन सा एडिक्शन करता है। एंड डिपेंडेंसी इशू, ऐसा कौन चीज है जिसपे वो डिपेंड कर रहा है, बिना उसके अलावा वो जी नहीं सकता है, इस चीज को जो है एड्रेस करने का काम होता है। ओके, 9th में कह रहा है एनवायरमेंटल एंड सोशल वेलबींग मींस एड्रेसिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या करना है? उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को एड्रेस करना है कि किसके साथ जो है वो समय बिताता है, किससे वो बात करता है। एंड कम्युनिटी फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, जिसके कारण से जो है उसका मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो रहा है। और कम्युनिटी में जहां पे वो रहता है, कौन उसको गाली गलौज करता है, किसके साथ वो मारपीट करता है, किसके साथ वो ज्यादा टाइम बिताता है, उसको एड्रेस करना है। और वहीं से पता चलेगा कि आखिर इसका मेंटल हेल्थ जो है बिगड़ क्यों रहा। ओके, तो इतने सारे की एरियाज होते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिस का। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं एक्सपेंडिंग रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स। आखिर जो एक्सपेंडिंग रोल है साइकेट्रिक नर्स को, और कौन कौन से रोल हैं जिसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो यहां पे कह रहा है कि बियॉन्ड बेड साइड केयर, अगर हम बेड साइड केयर के बियॉन्ड जाके सोचें तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है एक्सटेंड करता है। कहां कहां तक एक्सटेंड करता है? एज ए कम्युनिटी सेटिंग, हम लोग कम्युनिटी सेटिंग में जाके जो है वर्क कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर पे जाके वर्क कर सकते हैं, स्कूल में जाके वर्क कर सकते हैं, वहां पे पढ़ा सकते हैं, टीच कर सकते हैं, वर्क प्लेस एंड लीगल इंस्टीट्यूशन, और लीगल इंस्टीट्यूशन में जाकर के हम लोग वर्क कर सकते हैं। पेशेंट के राइट को जो है हमें प्रोटेक्ट करना होता है। ओके, दैट्स ऑल आर द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। सेकंड का आता है यहां पे पेशेंट एडवोकेसी। पेशेंट एडवोकेसी, एक्टिंग एज ए वॉइस ऑफ मेंटल हेल्थ पेशेंट। हमें क्या होता है? एक मेंटल हेल्थ पेशेंट का वॉइस बनना होता है, आवाज बनना होता है, इंश्योरिंग देयर राइट एंड इथिकल ट्रीटमेंट, ताकि उसका जो है राइट जो है प्रोटेक्ट हो सके और उसका इथिकल ट्रीटमेंट जो है सही तरीके से हो सके। ओके, तो हमें जो है पेशेंट का एडवोकेसी करना होता है और एक मेंटल हेल्थ पेशेंट का वॉइस बनना होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड में आता है लीगल एंड इथिकल अवेयरनेस। क्या है? लीगल एंड इथिकल अवेयरनेस मींस नेविगेट चैलेंजेस। कौन कौन से चैलेंजेस हैं उसको नेविगेट करना है, हमें ट्रैक करना है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ लॉज, कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, हमें जो है नेविगेट करना है चैलेंजेस को रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ लॉ। हमें मेंटल हेल्थ लॉ जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आधार पर नेविगेट करना है चैलेंजेस को। कंसेंट को नेविगेट करना है, कंसेंट लिया है कि नहीं पेशेंट के माध्यम से, कि कौन? डॉक्टर्स। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी भी जो है मैं मेंटेन करना। ये नहीं कि कोई पेशेंट हमारे पास आया पार्टिकुलरली डिसऑर्डर के लिए, हमने जाके उसको पूरे तरीके से समझ बता दिया कि ये इंसान जो है पागल है, इसके मेंटली रूप से जो है वो किसी को मारना चाहता है। इस तरीके से नहीं करना है। ओके, फोर्थ नंबर में आता है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? एड्रेसिंग सोशल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। आखिर उस इंसान का मेंटल हेल्थ किस तरीके से खराब हुआ है, उसका सोशली रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से जो है हमें वहां पे एड्रेस करना है कि इसका अप्रोच किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए, किस तरीके से उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। ओके, तो दैट इज द होलिस्टिक अप्रोच। फिर हम लोग जो है फिफ्थ नंबर पे देखते हैं वो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोलेबोरेशन। क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी कोलेबोरेशन। यहां पे कह रहा है वर्किंग विद ए साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर एंड थेरेपी। तो नर्स जो है सिर्फ अकेला काम नहीं करता है, वो काम करता है एक साइकेट्रिस्ट के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, सोशल वर्कर के साथ, थेरेपिस्ट के साथ। ओके, इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा जहां पे हम लोग मेंटल हेल्थ टीम के बारे में पढ़े थे, वहां पे देखे थे कि ऐसे कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो सब मिल करके एक मेंटल हेल्थ टीम का निर्माण करता है। तो वहां पे जो हम लोग अच्छे तरीके से बात किए थे कि कौन से प्रोफेशनल का कौन कौन सा वर्क होता है, कौन कौन से दायित्व होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं व्हाई इट मैटर। आखिर ये मैटर क्यों करता है, हम लोग उसमें भी देखे थे। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं व्हाई इट मैटर। तो यहां पे कहा जा रहा है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज मोर देन जस्ट केयरिंग फॉर पेशेंट। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है ये सिर्फ पेशेंट को केयर करना नहीं है, ये उससे ज्यादा है। इट्स अबाउट इंपावरिंग इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को इंपावर करता है, ब्रेकिंग स्टिग्मा, जो भी कलंक चल रहे समाज में तोड़ता है, एंड फोस्टरिंग ए मेंटली हेल्दी सोसाइटी। और हम लोग जो है एक फोर्स लगाते हैं ताकि जो है हमारा समाज जो है वो मेंटली हेल्दी हो सके। ओके, तो दैट्स व्हाई इट मैटर्स। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में सही तरीके से देखा, समझा, जाना।
अब तुमको क्या करना है कि कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है, वो नीचे कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने वैसे दोस्तों को जिसको साइकियाट्रिक समझ में नहीं आता है, और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ओके, थैंक यू।